आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होता है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये डेंगू वायरस इंसान के जिस्म में डायरेक्टली नहीं आ सकता। इसको इंसान के जिस्म में आने के लिए जरूरत होती है एक मॉस्किटो की, एक मच्छर की, जिसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं। और ये एडीज इजिप्टाई मच्छर आपके जिस्म में वायरस को मुंतकिल करता है। जब ये एक ऐसे बंदे को काटेगा जिसको ऑलरेडी डेंगू का बुखार होगा और उसमें डेंगू का वायरस होगा, वहां से ये वायरस लेगा और जब किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो वो वायरस दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाएगा। एडिस इजिप्टाई घरों के अंदर मौजूद होता है, सहन में, तालाब वगैरह में, साफ पानी के अंदर यूजुअली मौजूद होता है। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ दिन के टाइम काटता है, रात के वक्त ये नहीं काटता। डेंगू वायरस की 4 इकसाम होती है। और मजे की बात यह है कि जब आपको एक किस्म का वायरस हो जाता है, एक किस्म का डेंगू हो गया, उसके बाद वो दोबारा आपके जिस्म में नहीं आएगा। दूसरे किस्म का वायरस, क्योंकि 4 इकसाम है, दूसरे इकसाम के जो वायरसेस हैं वो आपके जिस्म में आ सकते हैं। और बदकिस्मती से अगर आपको रिसेंटली एक वायरस की वजह से इंफेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है, और किसी दूसरे किस्म की वायरस का इंफेक्शन भी आपको उसी टाइम पे हो गया, बहुत चांसेस होते हैं कि डेंगू का बुखार बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए और आप में मजीद पेचीदगियां आ जाए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। अब जब भी एडिस इजिप्टाई किसी इंसान को काटता है और वायरस को ट्रांसमिट करता है, ये वायरस इंसान के जिस्म के अंदर जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसको एटलीस्ट 4 से 10 दिन चाहिए होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी वजह से जब ये मच्छर काटता है और आपके जिस्म में ये वायरस जाता है, पहले 4 से 10 दिन तक आपको कोई अलामत नहीं आती। लेकिन जो ही ये वायरस अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद आपके अंदर अलामत आना शुरू हो जाता है। सबसे पहली अलामत होती है बुखार होना, और हाई फीवर होता है, हल्का फुल्का बुखार नहीं होता, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर बुखार चला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपके जिस्म में शदीद थकावट होती है, मायलजिया हो जाता है, जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है, पट्टे दर्द करना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां दर्द करना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अलामत इसकी हेडेक का होना, सर दर्द होना और आंखों के पीछे दर्द होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन इसको कहते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी अलामत होती हैं। अगर कोई बंदा ऐसे इलाके में मौजूद है जहां पे डेंगू फैल रहा है और उसको ये अलामत आ रही हैं, बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका सर दर्द कर रहा है और आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, जिस्म दर्द कर रहा है, तो हो सकता है उसको डेंगू फीवर हो। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों में डेंगू फीवर कोई पेचीदगी नहीं करता, एक आध हफ्ते के अंदर अलामत खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता और आप रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें डेंगू फीवर पेचीदगियां इख्तियार कर जाता है। और नॉर्मली वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां लाहक होती हैं, उनका कुव्वत मुदाफत ऑलरेडी बहुत कमजोर होता है। ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, उन लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस के, इसकी पेचीदगियों के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर वो बंदा जिसको एक वायरस की वजह से डेंगू फीवर हुआ है और अभी वो ठीक तरह से रिकवर नहीं हुआ, अभी उसको कुछ टाइम हुआ रिकवर हुए और दूसरे किस्म का वायरस भी उसके जिस्म के अंदर चला गया, तो वहां पे उसको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? देखिए, जितने भी वायरल इंफेक्शंस होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, ये मोस्ट आपके प्लेटलेट्स को जाके मुतासिर करते हैं। प्लेटलेट्स ऐसे खून के खुलिये होते हैं जिन्होंने खून को जमाना होता है, जहां पे भी जख्म वगैरह लग जाता है, कट लग जाता है, तो वहां पे खून को जमाने में ये हेल्प करते हैं। अब अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, खुद ब खुद खून बहना शुरू कर देता है, मसूड़ों के अंदर से खून आना शुरू हो जाएगा, जिल्द के ऊपर छोटे छोटे जख्म बनना शुरू हो जाएंगे। जख्म तो नहीं, उन्हें ब्रूजेस कहते हैं, ऐसे जैसे चोट लगी हो जिल्द के ऊपर। बहाने वाले रास्ते से खून आना शुरू हो सकता है, उल्टियां खून की आ सकती हैं, पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकता है और आप बहुत ज्यादा अनवेल महसूस कर रहे होंगे। और ये कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम आती हैं जब आपका बुखार खत्म हो रहा होता है। बुखार से आप रिकवर कर जाते हैं, उसके बाद ये अलामत आना शुरू होती हैं। ये ऐसी अलामत है जिनमें आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। बात करते हैं इसकी तशखीस कैसे की जाती है। तो तशखीस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे को डेंगू हो सकता है या नहीं। मतलब ऐसे इलाके में ये बंदा मौजूद है जहां पे डेंगू फैला हुआ है या डेंगू होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद उसकी अलामत के ऊपर फोकस किया जाता है। क्या इसको पहले बुखार हुआ, उसके बाद बुखार ठीक होना शुरू हुआ और अब ये अलामत आना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है इसको डेंगू हो सकता है। फिर इसके लिए खून के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, PCR किया जाता है, एलाइजा किया जाता है, बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आप पहुंचे हैं डॉक्टर के पास, तो वो टेस्ट किए जाते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू ही है। अब इसके इलाज की तरफ अगर हम आए, तो अगर किसी को सिर्फ हल्की फुल्की अलामत आ रही है, मतलब बुखार हो रहा है, साथ में जिस्म दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है,
लेकिन और कोई अलामत नहीं आ रही, मतलब पेट में दर्द नहीं हो रहा, मसूड़ों से खून नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो इस केस में सिंपल पैरासीटामोल के इस्तेमाल से आप ठीक हो जाते हैं। मतलब ये कि इसका प्रॉपर इलाज नहीं है, ये खुद ब खुद ही ठीक होगा, आपका अपना कुव्वत मुदाफ़त आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करेगा। तो आपने सिंपल बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते रहना है, जिस्म दर्द के लिए पैरासीटामोल लेते रहना है, और आपका डेंगू फीवर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। साथ में कोशिश करनी है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा जब होगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन के चांसेस, पानी की कमी के चांसेस बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस का सामना है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा वो अनवेल हो गया, उससे को कंफ्यूजन होना शुरू हो गई, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उसके, या उसके जिस्म पे ब्रूजेस बनना शुरू हो गए, मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया, तो ये वो अलामात हैं जिनमें हॉस्पिटल में एडमिशन जरूरी है। खून के टेस्ट किए जाते हैं, प्लेटलेट्स को देखा जाता है, और अगर खून के खुलिये नीचे जा रहे हो, मतलब खून की कमी होना शुरू हो गई है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, खून दिया जाता है उस बंदे को। जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको अलामात पता होंगी तो आपको पता होगा कि कब आपने डॉक्टर के पास जाना है और कब मरीज की हालत तशवीशनाक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिंपल ऐसे नजला या जुकाम की तरह की अलामात आती हैं और कोई अलामत नहीं आती, और वो डेंगू से रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि आपको ये मॉस्किटो, ये मच्छर काटे ही ना, और अगर इसने काट लिया है तो आप अपनी अलामात के ऊपर गौर करें, और अगर आपको कोई भी वार्निंग अलामात आ रही हैं तो आप डॉक्टर से फौरन रजू करें। और अगर मच्छर से बचना है तो पहले तो इसके सोर्सेज को तबाह करना है, जहां पे ये ग्रो करता है, तो पानी नहीं खड़ा होने देना आपने, और कोशिश करनी है मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको मच्छर ना काटे। अगर आप पंखा चलाते हैं, स्पीड से पंखा चलाते हैं, तो इसके पर बहुत कमजोर होते हैं, तो ये फिर भी आपके जिस्म पे अटैक नहीं करेगा। मॉस्किटो नेट्स वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि इस मच्छर से आप बच सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाना। अगर आप में डेंगू की या किसी भी और तरह की अलामात आ रही हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें।